मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? कि मैं 6 महीने सोया रहूं और 6 महीने जागा रहूं। तथास्तु। पटल में हलचल मची। पिता महा श्री ब्रह्मा जी को क्रोध आया था जब मैं बचे छीन कर लाया था। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवदनी और बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। तो इस टाइम में उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिले के हिंडोलखाल मार्केट में पहुँच रखा हूँ। तो आप लोगों ने बताया था मैंने कि 3 जून से जो कि हिंडोलखाल मार्केट में रामलीला शुरू होने को जा रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ आज फाइनली। और अगर टाइम की बात करें तो 9:30 टाइम हो रहा है। और अगर आज की लीला की बात करें तो श्रवण लीला होगी और साथ ही साथ कैलाश लीला। और यहाँ पर जिन जिन का रोल है तो वो तैयार हो रहे हैं। ये होती है सच्ची श्रद्धा, ये होती है सच्ची श्रद्धा। ये बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। मिलने आ रखे हैं, कृपया आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर लेके आ जाऊं। अहोभाग्य मंत्री जी, ऐसे मातृ पितृ भक्त को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपने माता पिता के लिए हर समय समर्पित रहते हैं। आप शीघ्र उन्हें स्वागत पूर्वक दरबार में लाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज श्रवण कुमार जी प्रणाम। राजन प्रणाम। श्रवण कुमार, आपके माता पिता कुशल से तो हैं? हे प्रभु, सब कुशल है, परंतु कई समय से एक चिंता खाई जा रही है कि मेरे वृद्ध माता पिता जो अंधे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें 4 धाम यात्रा करने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूं प्रभु। मुझे खुशी है श्रवण, आप इस कार्य को जरूर करें। इस कार्य के लिए आपको मेरे से जिस प्रकार की भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
यह रघुकुल की रीत है। जब भी कोई रघुकुल के पास कुछ मांगने आता है तो रघुकुल अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है और उसकी मदद के लिए तत्पर खड़ा रहता है। आप मेरे से मेरे हाथी, घोड़े, सेना और धन जो भी आपको आवश्यकता है आप ले सकते हैं। हे राजन, मैं इन सभी बातों का आपका धन्यवाद करता हूँ, परंतु मेरी जो लालसा है कि मैं अपने माता पिताओं को जब तक जीवित हूँ इन कंधों पर घुमाते हुए 4 धाम का भ्रमण करवाऊंगा। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे आपकी इच्छा सर्वण। जो आज्ञा हो महाराज। मंत्री जी बहुत दिनों बाद बहुत इच्छा कर रही है वन में जाकर आखिर किया जाए। महाराज, आपने तो बहुत उत्तम बात की है। मेरा भी मन कर रहा है कि क्यों ना आपके साथ आखिर में मैं चले जाऊं। प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी। पिताजी, मैंने महाराज दशरथ जी से आज्ञा ले ली है आपको 4 धाम यात्रा कराने के लिए। आप तो पता ही है कि अंधे हैं और आप इस प्रकार से पैदल चल नहीं सकते, तो मैंने निर्णय लिया है कि मैं आपको अपने कंधों के बल 4 धाम की यात्रा करवाऊंगा। बेटा श्रवण, सूर्य की प्रखर किरणों से हमारे कंठ सूख चुके हैं। घुमाने 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। इस समाज के सभी उन ज्ञान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने माता पिताओं का आदर करें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कोई तो बता दो चलनी जंगल में फंसा हूँ कि जहाँ मैं भ्रमण करने के लिए माता पिता को लेकर आया था, लेकिन उनकी वीरता के कारण वृद्ध है, अंधे हैं, सूक्ष्म कंठ उनके सूखे हुए हैं और कहीं पानी नहीं दिख रहा है। तो ही तो बता दो चलनी की मेरे माता पिता है क्या। मिर्ग अपनी तृष्णा यहाँ बुझा रहा है। यह सही वक्त है शिकार करने का। भरो चल मैं यहाँ इस जंगल में, भरो चल मैं यहाँ इस जंगल में। माता पिता मेरे लोगे नल में, रखता मिला है मुझे नीक की मेरे माता पिता है प्यासे। अरे पापी, अरे
माता जी, आय माता जी, आय माता जी, भाई अफसोस मंत्री जी, आय माता जी, मेरे हाथों क्या हो गया? आय माता जी, ए मुझे, आय माता जी, अधिक दर्द हो रहा है माता जी, आय माता जी, मुझे अधिक दर्द हो रहा है। अरे जालिम, तू कौन है और तूने ये चुपके से मेरे सीने में क्यों वार किया है? मैंने जालिम तेरा जालिम कुछ तो बोल। ऐसे कुछ लोग की तरह चुप हो गया। मेरे सीने में तीर मारकर उन वृद्ध माता पिता को बाहर रुला दिया और चुप हो गए। कुछ तो बोल, तू कौन है और क्यों तूने ऐसा अनर्थ किया है? क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया? सोची कि मैं बड़े बाज आयो, क्या मेरा हाथों में काम भयो। यदि तुमने आज अनजाने में ये बाण चलाया है तो मैं भी इस दर्द से कराते हुए कहता हूँ कि जैसा आज मैं अपने माता पिता के लिए तड़प रहा हूँ, क्या तुम मेरे इस जीवन को कैसे सफल बनाओगे कि मेरे माता पिता जी को कौन पानी देगा? और अभाग्य है मेरे जो अपने ही राजा के हाथों आज मेरे प्राण जा रहे हैं। राजन, मुझे अधिक दर्द हो रहा है आपके इन फिसैली प्राणों से। कृपया मुझे मुक्ति दीजिए। नहीं नहीं सरवण, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपके प्राण ले सकता हूँ? अनजाने बस ये सब हो गया। ये चारों दिशाओं तुम सब चुप बैठकर इस खेल को देख रहे थे और मेरा तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी मेरे को आगाह नहीं किया कि मेरे हाथों एक पितृभक्त का वध हो रहा है। हे राजन, आज मेरे जीवन के तमाम सुख चले गए हैं। मेरे माता पिता कैसे तड़पेंगे जब सुनेंगे कि सरवर नहीं रहा। सुख उड़ जाएगा, माता जी, अब तुम ऐसी अंधी अवस्था में चाहे खुश रहो। क्षमा करना माता जी मुझे। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बेटा सरवण, तुम आ गए?
हाँ पिताजी मैं आ गया, आप जल अर्पण कीजिए। बेटा बहुत देर लगाई, क्या जलाशय दूर था? हाँ माता जी, जलाशय बहुत बहुत था। बेटा आज आवाज भारी क्यों लग रही है? तुम श्रवण हो कि कोई और? नहीं नहीं पिताजी, मैं श्रवण हूँ। ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। तुम चुप क्यों हो? और मेरा श्रवण कहाँ है? लो माता जी जल ग्रहण कीजिए। ये विधाता, यह कैसी घड़ी आ गई है। रघुवंशी झूठ का सहारा नहीं ले सकते। मैं आपको सच सच बतलाता हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं मिर्ग का शिकार करते करते जलाशय की तरफ बढ़ा और वहाँ श्रवण सरयू में पानी भर रहा था, जिसकी आवाज हिरण के पानी पीने जैसे आ रही थी। गलतीवश श्रवण का मेरे हाथों वध हो गया। हाय मेरा बेटा श्रवण, हाय श्रवण, हाय श्रवण। है ये विधाता, ये क्या हो गया? ये दूसरी हत्या भी मेरे हाथों हो गई। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख मेरी नयन ज्योति, यह मेरा सौभाग्य, दोनों ही अस्त हो गए। इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र के बिना क्रियाक्रम की लाशें पड़ी है, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम भी तड़पोगे और अपने प्राण गंवाओगे। मुझे इतनी खुशी हुई माता, आपने मुझे श्राप दिया। मैं इसी लायक था। मेरे हाथों ये तीसरी हत्या भी हो गई। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम। हे लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, लंकेश, रावण का प्रणाम स्वीकार हो। जय शंकर की। आयुष्मान भव। हे ब्रह्मदेव, अगर आप चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, वरुण, कुबेर, पवन, यम, काल सब मेरे बस में हो, अन्यथा फिर मैं अपनी तपस्या में लीन होकर उस आराध्य शिव शंकर की स्तुति करता हूँ। ऐसा ही होगा। जय शंकर की। ब्रह्मदेव। हे कुंभकर्ण, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? कि मैं 6 महीने सोया रहूं और 6 महीने जागा रहूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। एवमास्तु तुम बड़े तप कीना, एवमास्तु तुम बड़े तप कीना, जो वर मांगू सो वर दीना। हे विष्णु, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मैं संपूर्ण जीवन इस ब्रह्मांड में ईश्वर की भक्ति में लीन रहूं। ऐसा ही होगा। जय शंकर की। न भूत की न भविष्य की। जय शंकर की। वह ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्त बाजू में, जमीन और आसमान का
वजन कर दूं इन तराजू में। जय शंकर की। ये दुनिया मेरे आगे सरसों दाने के समान है। मंत्री जी, हमारे राज्य के क्या समाचार हैं? राज्य समाचार क्यों मंत्री जी, ये राज्य लंकाधिपति राजा रावण का राज्य है। महाराज, जब तुम्हारा राज्य तुम्हारी चहल पहला क्या सुख और शांति और चैन नहीं होगा तो क्या स्वर्ग लोक में होगा? जय शंकर की। चलूंगा जिस जमी पे भूचाल वहां आएगा। जमी तो चीज क्या, ब्रह्मांड थरथराएगा। मेरी लीला अपार है, मेरी लीला अपार है। मुझसा ज्ञानी, तपस्वी, योद्धा, विवेक और नहीं कोई दूजा। अपनी इन भुजाओं को काट काट कर की है शंकर भगवान की पूजा। बेटा मेघनाथ, तुम भी अपनी बहादुरी का परिचय इन लंका वासियों को बताओ। भूप पटल में हलचल मची, भूप पटल में हलचल मची। पिता महा श्री ब्रह्मा जी को क्रोध आया था जब मैं बच्चे छीन कर लाया था। पर्वतों में सुमेर हूँ मैं, पर्वतों में सुमेर हूँ मैं। मधुमाता गजराज हूँ मैं। शत्रुओं का प्राण पखरू उड़ने वाला यमराज हूँ मैं। दे जो धरती को उल्टा दे, जो धरती को, उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराता है उसे काल कहते हैं। काल से जो टकराता है उसे मेघनाद कहते हैं। वो महासमुद्र हो, उमड़ा तो पहले काल मच जाएगा। मैं वो ज्वालामुखी सैल हूँ, फूटा तो जग जल जाएगा। बेटा मेघनाथ, मुझे तुझ पे गर्व है कि तू मेरा बेटा इंद्रजीत है। लंकावासी में सब कुशल तो है। हे मुनिवर, हे नारद ब्रह्म ज्ञानी, अहोभाग्य है हमारे जो आपने हमें दर्शन दिए हैं। गुरुवर प्रणाम। चिरंजीव, हे लंकेश, कहो मुनिवर। मैं भ्रमण करते करते आपकी लंका की ओर आया और देखा कि आप ने ब्रह्मा जी से सारे वरदान प्राप्त कर लिए हैं और आपके जो आराध्य शिव शंकर हैं
आपके आराध्य हैं। क्यों ना आप हिमालय की ओर जाकर उन्हें कैलाश सहित अपनी लंका में क्यों न ले आए। नारायण नारायण नारायण। हे नारद जी, आपने तो मेरी मन की बात कर ली। वरुण, कुबेर, पवन, यम, काल जब सब मेरे अधीन हैं, तो क्यों न मैं शिव शंकर को अपनी लंका में स्थान दूं। धन्य है प्रभु। नारायण नारायण नारायण। मैं अभी जाता हूँ और शंभु सहित कैलाश को लंका में ले आता हूँ। आपने तो मेरा काम पूरा कर दिया है। जय शंकर की। स्वामी डर आगे कांपे सब काया, स्वामी डर आगे कांपे सब काया, हारे वृक्ष डरे सब वन चर, हारे वृक्ष डरे सब वन चर, स्वामी किम यह सैल उठाया, स्वामी डर लागे कांपे सब काया, स्वामी डर लागे कांपे सब काया। प्राणनाथ, यह क्या हो रहा है? सारा कैलाश पर्वत हिल रहा है, सारे पशु पक्षी भय से इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सारे कैलाश पर्वत को उठा रहा है। प्रिय, यह उस दुष्ट रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मत्त हुआ है और मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। मैं अभी उसे उसकी करने का फल पाऊं। दुष्ट रावण तू अभिमानी, दुष्ट रावण तू अभिमानी, दुष्ट रावण तू अभिमानी। बरपा कर उन मत हुआ रे, बरपा कर उन मत हुआ रे, चाहत मेरी शक्ति अजमा ले, जा रे दुष्ट रावण तू अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण तू अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण। त्राहिमाम, त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम, त्राहिमाम। क्षमा करो भगवान अपराधो, क्षमा करो भगवान अपराधो। जा रे दुष्ट रावण तू अभिमानी। त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम। क्षमा करो भगसु अपराधो, क्षमा करो भगसु अपराधो, क्षमा। नारद की मोरी पदाई, नारद की मोरी पदाई, भेजा मुझ
हे दुष्ट रावण, अब तेरा बल कहाँ गया? आप क्यों त्राही त्राही और हाय हाय करता है? त्राही प्रभु, त्राहिमाम। अच्छा प्रिय, यदि तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। जा दुष्ट, तुम्हें क्षमा कर दिया, फिर कभी ऐसी भूल मत करना। जय